नमस्कार साथियों, स्वागत सभी का और बधाइयाँ सभी को। आप इस चैनल से जुड़े हैं जहां एक से एक बढ़िया जानकारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीखें और मोटिवेशनल वीडियो आपको यहां मिलती हैं, यानी आपके दिमाग की खुराक और आपकी सफलता की कुंजी। मैं आपके सुख दुख का साथी, सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और यह है संभव हीलिंग चैनल। इस वीडियो में हम ज़्यादा बातचीत ना करके सीधा सीधा अभ्यास पर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से ये टेक्निक काम करती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, किस तरह से हमारी यादें, जो बुरी यादें हैं जिनको हम निकालने के लिए अभ्यास करेंगे, किस तरह से यादें काम करती हैं। इस पार्ट में हम क्या और क्यों कर रहे हैं, इस सब की जानकारी आपको पार्ट 1 में मिलेगी। तो जिसने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है, इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और देखें पहले पार्ट 1, क्योंकि उसका देखना और चीज़ों को समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि निर्णय लेना अपनी पूरी जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ तय करना किसी काम को कि हाँ, हमें ये काम करना है। अभी आपने निर्णय ये लेना है कि हाँ, हमें इस दर्द भरी याद से, पुरानी इस नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलना है और जीवन में आगे बढ़ना है, अपना विकास करना है, जीवन रस का आनंद लेना है। आइए इस अभ्यास को पूरे एहसास के साथ, पूरी फीलिंग के साथ करेंगे। करना चाहेंगे प्रैक्टिस मेरे साथ सभी? अभी के अभी? ठीक है। इसके कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वो मैं आपको अभी डिस्क्राइब कर देता हूं, ताकि आपको पता रहे कि आपको करना क्या क्या है। बहुत सरल है, आसान है, बस आपको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करना है। नंबर 1, हम रिलैक्स होकर डीप ब्रीदिंग करेंगे। उसके बाद उस घटनाक्रम को, जो भी हमारी बुरी याद जिससे जुड़ी हुई है, उसको डिटेल में याद करेंगे, उससे लर्निंग लेंगे, फिर हम उन इमोशंस को रिलीज कर देंगे। उसके बाद माफ़ी की बारी आएगी, हम माफ़ करेंगे, और उसके बाद एक्सेप्टेंस, स्वीकार करेंगे वर्तमान स्थितियों को। और उसके बाद अगला कदम होगा, हम न्यूट्रल मोड में, प्रेजेंट में आएंगे और वो सभी लर्निंग याद करके देखेंगे कि अब हम पर उस याद का कोई असर हो रहा है या नहीं, और उस लर्निंग को नेक्स्ट स्टेप में हम आगे, अगर फ्यूचर में वो स्थिति आती है, तो हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे, किस तरह से उस पर काम करेंगे, किस तरह के एक्शंस लेंगे। ये सारे स्टेप्स हमने बारी बारी से करने हैं। तो इसके लिए अब आप सबको शांत और स्थिर होकर बैठ जाना है, कंफर्टेबल पोजीशन में, आंखें बंद, स्माइल ऑन योर फेस। जी हाँ, मुस्कुराहट रहनी चाहिए चेहरे पर, किसी तरीके का कोई तनाव नहीं। अब कुछ गहरी और लंबी सांसें लेंगे। देखिए, जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, हमारा बाहरी दुनिया से संपर्क कम होता जाता है, अपने आप से हम जुड़ते जाते हैं। और हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि खुशियाँ और रिलैक्स अंदर ले रहे हैं। महसूस कीजिए कि हर सांस जब एक्सहेल करेंगे, छोड़ेंगे, तो आप तनाव और स्ट्रेस को बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, सांस भीतर, खुशियाँ अंदर, सांस बाहर, तनाव बाहर। ब्रीद इन, सेटिस्फेक्शन अंदर, ब्रीद आउट, स्ट्रेस आउट। सांस अंदर, खुशियां अंदर, सांस बाहर, तनाव बाहर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस भीतर, खुशियां भीतर, सांस बाहर, तनाव बाहर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और अब कुछ पल खामोश दर्शक की तरह देखना है अपनी सांसों को चलते हुए। आप महसूस कीजिए कि आप सांस ले नहीं रहे, वो अपने आप चल रही है। आप बस खामोशी से देख रहे हैं। अपनी सांसों की आवाज को महसूस कीजिए। और अब अपने लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को लेफ्ट साइड में फैलाते हुए, बाईं तरफ फैलाते हुए, अपने बीते कल की उस घटना में जाना है जहां की बुरी यादें आज भी सता रही हैं, आपको बांधे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये घटना आप सभी के लिए
अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग होंगी। किसी एक इंसिडेंट या किसी एक घटना के लिए मैं ये अभ्यास नहीं करा रहा। आपको अपने अपने इंसिडेंट्स याद करने हैं। याद करो उस घटना को जब आपके किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ दिया, आपका तलाक हो गया, आप उस सदमे से अभी तक उबर नहीं सके, या आपका कारोबार में कोई ऐसा नुकसान हुआ जिससे उबरना आपको मुश्किल लग रहा है। कोई ऐसा काम आपने किया जिसके गिल्ट से अभी तक नहीं निकल पाए। आपका कोई प्रियजन नहीं रहा जब आपका बहुत अपमान हुआ हो, या किसी काम की नाकामी की वजह से इनसिक्योरिटी मन में बैठ गई हो। आपका कोई भी नेगेटिव इमोशन, कोई भी नेगेटिव फीलिंग जिस घटना के कारण आपके मन में है, उसे पूरी डिटेल के साथ याद कीजिए। किसी एक घटना के बारे में सोचिए, पूरा घटनाक्रम मन ही मन दोहराइए। और अपनी बाईं ओर बीते कल की तरफ अपना पूरा हाथ फैलाते हुए उस घटना से आपने सीख लेनी है। लेफ्ट हैंड आपका पूरा फैला दीजिए और विचार कीजिए कि क्या क्या हुआ था तब। जो कुछ आपको याद है उस घटना के बारे में आप याद कीजिए, दोहराइए सभी बातें मन में पूरी डिटेल्स के साथ। देखते रहिए, महसूस करते रहिए अपने उस बुरे हादसे को। और अब उन इमोशंस को महसूस करो जो उस वक्त आए थे। जो भी भाव रहा हो मन में, गुस्सा, घृणा, दुख, उदासी, नफरत, जलन, गिल्ट, बेचारगी या कोई और दूसरा एक्सट्रीम इमोशन। देखिए कौन सा था वो इमोशन। डर, चिंता, एंजाइटी। याद कीजिए उन इमोशंस को, वो इमोशंस जो हमें रोके हुए हैं। याद कीजिए कौन सा इमोशन है जो आपको हल्का नहीं होने दे रहा। उन दुखद पलों को महसूस कीजिए। सोचिए, क्या यही नेगेटिव इमोशन, यही तकलीफ, यही दुख आप अगले आने वाले सालों में संभालते रहे तो कैसे इंसान बन चुके होंगे आप। अगर आप 5 साल, 10 साल, 20 साल या मरते दम तक कब तक संभालेंगे इस नेगेटिव इमोशंस को, इस फीलिंग को। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अब और नहीं? महसूस कीजिए उस फीलिंग को। अगर आपका दिल रोने को कर रहा है या कोई और भी भावना आपको इस बात को याद करने से आ रही है, तो अपने इन इमोशंस को बह जाने दो, निकाल दो। अगर गुस्सा आ रहा है तो रोकर आंसुओं के रूप में बह जाने दो। गुस्सा करके मुट्ठियां भींचकर अपनी थाइज या अपने दिल को टैप करके निकल जाने दो इस इमोशन को। अगर वो इमोशन आपका डर है तो अपने मन ही मन दोहराइए, अब आप भय मुक्त हैं। कहिए अपने आप से, आई एम फियरलेस। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, मुझे कोई क्रोध नहीं, कोई ग्रज नहीं, चिंता नहीं, उदासी नहीं, बेचारगी नहीं। सब बह गया। रिलीज जो मुझे दर्द देता था, नहीं चाहिए और अब ये इमोशन। महसूस कीजिए आप अब रिलैक्स्ड हैं, हल्के हो गए हैं, शांत हैं और देख रहे हैं अभी आपको वो इमोशन तकलीफ नहीं दे रहा। आप वापस आएंगे वर्तमान में। अपना लेफ्ट हैंड वापस आपकी गोद में, वर्तमान में वापस आएंगे।
अब आप इतने व्यवहारिक हैं कि आपका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। याद कीजिए वो नादानियाँ, महसूस कीजिए वो नादानियाँ जो आपने इस घटना के वक्त की। वो जो भी घटना थी, वो आपका रिलेशन था या कोई और घटना, अब उसको बिल्कुल ध्यान से न्यूट्रल होकर महसूस कीजिए। वो घटना आपके साथ नहीं, अब आप केवल दृष्टा हैं, देख रहे हैं दर्शक बनकर। क्या क्या ऐसी चीज़ें थीं जो आप ना करते या करते तो सिचुएशन बेटर होती। सीख लीजिए उस घटना से। जो भी सीख आपको मिल रही है उसे स्वीकार कीजिए। अपनी नादानियों को स्वीकार कीजिए। और अब एक बहुत ज़रूरी बात, लेट गो करेंगे। इस इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को अब माफ करना है। अपना लेफ्ट हैंड पूरी तरह खोलते हुए फिर से बाईं ओर अपने पास्ट की उस घटना को फिर से याद करें। अपने आप को इतने दिनों तक इन नेगेटिव इमोशंस में रखने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को माफ करेंगे। और जो भी अन्य व्यक्ति उस घटना में शामिल रहा, उन सब को माफ कर देंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। आपने माफ कर दिया, इस चीज की कल्पना कीजिए। अपने आप को देखिए, उन सब की कल्पना कीजिए जिन्हें आप माफी दे रहे हैं, और जिम्मेदारी लें उस घटना की। दोहराइए मेरे साथ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू यूनिवर्स। कुछ पल महसूस कीजिए अपने शांत भाव को। ये माफ़ी आपके मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। उस शांति को महसूस करते रहें। और अब अगला कदम स्वीकार करना है। उस घटना को स्वीकार करना है। हाँ, वो सब आपके पिछले जीवन का हिस्सा था जो बीत चुका है, और आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात को भी स्वीकार करना है। ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से आपके उस घटना से संबंधित सारे एहसास खत्म होते जा रहे हैं। स्वीकार कीजिए और महसूस कीजिए कि अब आप पूरी तरह न्यूट्रल मोड में आ गए हैं। अब आपको वो घटना याद तो रहेगी, लेकिन वो अब दर्द नहीं दे रही। आपने उस घटना की जान या शक्ति छीन कर दी है, जान निकाल दी उसकी। आपने उससे सभी भावनाएं निकाल दी हैं। वो घटना अब मात्र दृश्य और शब्द भर हैं, तो अब उनका कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उसमें से फीलिंग्स निकाल दी हैं। लंबी और गहरी सांस लेंगे, वर्तमान में आएंगे, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, ऊष्मा उत्पन्न करेंगे, तेज तेज रगड़ेंगे। और इन हथेलियों को अब आंखों पर रखेंगे। हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलेंगे और बंद करेंगे, आंखें खोलेंगे और बंद करेंगे, और आंखों को चारों ओर घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आंखें बंद रहेंगी और अब फिर से उस अनुभव को याद करेंगे, देखेंगे उस लर्निंग को, उस सीख को
कि आज ऐसा कुछ हुआ तो उस पर आज हम कैसा रिएक्ट करेंगे। अपनी इस नई सोच के साथ वही या वैसी ही घटना पर आपकी अप्रोच नहीं, आपकी सोच नहीं। अब अपने भविष्य की ओर राइट हैंड को फैलाते हुए देखिए। अपना दाहिना हाथ राइट हैंड राइट साइड में फैलाते जाइए, पूरा फैला दीजिए और देखिए कि आप इस घटना से उबरने के बाद अपना भविष्य किस तरह देख रहे हैं। उज्जवल, हैप्पी, सुपर सेटिस्फाइड, कैसा है आपका फ्यूचर। और जब आप ये सब देख रहे हैं तो आप ऐसा करके अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को संदेश दे रहे हैं आप उस बुरी याद को छोड़ चुके हैं और आपका दिमाग इस बात को स्वीकार कर लेगा। आपका अवचेतन इस बात को मान लेगा क्योंकि उसे असली और नकली घटना में फर्क का नहीं पता चलता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एफर्मेशंस के पूरे होने में भी यही विज्ञान काम करता है। देखिए अपने भविष्य को कि अब आप कितने शांत, स्थिर, संतुष्ट, प्यार से भरे हुए ताजा दम इंसान हैं, एकदम हल्के। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, आपका हाथ वापस आपकी गोद में। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर फिर से ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। तेज तेज रगड़ें। इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, आंखों पर, गर्दन पर महसूस कीजिए। हाथ फिराइए और फिर धीमे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलिए। रोटेट कीजिए अपनी आंखें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और देखिए कि आपके मन का बोझ उतर गया है। आप बिल्कुल हल्के हो गए हैं, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस को लगातार कुछ दिन कीजिए। इससे आपका वो नेगेटिव इमोशन लगातार हल्का पड़ता जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। उसका असर धीरे धीरे चला जाएगा। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आपने अपने किन नेगेटिव इमोशन से मुक्ति पाई, कौन सी बुरी यादों से आप बाहर निकले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये टेक्निक की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिएगा। और पसंद आई हो तो अभी के अभी लाइक जरूर कीजिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और मेरे साथ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।